अब प्रसन्नता का सूत्र क्या है? जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। और जिस दिन ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई, और एक बात और सुन लो, अगर भगवान ने 3 चीजें दी हों तो रोइयो ने न तुमसे बड़ो बेईमान दुनिया में पैदा ने भाव कहा। अगर ईश्वर ने तुम्हें 3 चीजें दी हैं अब फिर भी रो रहे हो तो तुम 1 नंबर के बेईमान। तन ढाक वेदा होए कपड़ा, पेट भर वेदा होए रोटी, और सर छुपा वेदा होए छप्पर, तो समझ लियो भगवान ने तुम्हें सब दाव है। अब तो नौखाएं तेरा की भूख बनिया है, तुम्हें मरैया जा रहे सुबह मारे घटानो नहीं छूटने। पूरी दुनिया की जायदाद तुम्हें लिख देवे, अगर संतुष्टि नहीं है तो ऐसा ही मर जाओ, और ना फिर आनंद में हो। प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है सुदामा जी ने। तो बात चल रही थी कि सुदामा किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है असंतुष्टा ध्वजा नष्टा, संतुष्टा नृपा नष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को मांगने का अधिकार नहीं है। अगर ब्राह्मण किसी से मांगता है तो अपना तेज नष्ट कर देता है। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, जो दान में मिल जाए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, पर मांगना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, और किसान को संतुष्ट ने भाव चाहिए। वो मेहनत करता ही रेवे, किसान कमाऊ संतुष्ट न होए। यही से किसानी में हर चीज बंद हो गई पहले की। अबे के मोड़ी मोड़ा नहीं जानत, ने दतुगा जाने, ने पांसी जाने, ने मेड़ी जाने, ने जोत जाने, ने सेल जाने, ने बखर जाने, ने नारी नारी भी चलती। पहले का नारी हकती, नारी तो जानत है आज के लड़का। बिना नारी के भी 1 मिनट नहीं दे रहा है। मतारी छोड़ दी उन्हें नारी के चक्कर में, बाप छोड़ दो नारी के चक्कर में, सब भूल गए पर नारी नहीं भूल रहा है। एक बात बता रहे हैं, आज से 20 साल पहले, 20-25 साल पहले पीछे चलो, न इतने साधन हते, न इतनी संपन्नता हती, न इतनी व्यवस्थाएं हती। अपने माँ बाप बहुत गरीबी में अपन हो पालो। गांव में 1 आध ट्रैक्टर हो तो 1 आध टीवी, 1 आध गाड़ी, और कोनो कोनो गांव में भी नहीं। एक गांव में 1 ट्रैक्टर है, अपने बाप को पता लगो कि सवेरे वो ट्रैक्टर बाजारे जा रहा मंडी, किराओ बचावे के चक्कर में सवेरे बैठ गए ट्रैक्टर पे। जल्दी जल्दी में कलेवा घरे बनने पाओ, भूखो ही बैठ गओ बाप के 2 रुपया नाए के बच रहे, 2 माए के, 4 में हरदी धना आ जाए। बाप बाजारे गो, दिन भर उन्हें बाजार करो, दिन भर को भूखो, शाम को ने जेब में हाथ डाले सो 2 रुपया बचे पूरो किराने को, महीना भर को सामान लेके। बहुत ध्यान से सुनत जाइयो बात, आज के जितने लड़का बैठे हो, और गड़ जाए तो सुधर जज्जो। कहूं फुलाई बेशरम हो गए हो, हमारे बाप नहीं सुधार सके तो मैं हम तो ठीक है। उन्हें जेब में हाथ डालो, 2 रुपया निकले, उन्हें 2 रुपया की जलेबी लाई, ठीक। खुद दिन भर का भूखा है पर उसने वो जलेबी नहीं खाई। एक दोना में लपटवा के घरे ले आओ, अपन 4-6 बहन भैया। जैसे ही शाम को बाप आओ, आंगन में बैठ गओ, सब सामान माता राम को बताओ, और आखिरी में वो दोना निकारो जलेबी को, जबकि वो दिन भर को भूखवा है बाप। और वे जलेबी कौन को खुआई? हमें और तुम्हें। खुआई के नहीं खुआई? और खुद ने मठा में या अचार से 2 रोटी खाई, दिन भर को हारो थको सो गओ। अब तुम बड़े भाई, साधन है, संपन्नता है, सब है। अब तुम गाड़ी से बाजार गए, तुमने उठते मिठाई को डिब्बा लाओ, आगे को बटन खोलो और साइड में खोस लो। रात में जब घरे आए सो केवाल लगा के लुगाई के संगे खा रहे तुम केवाल लगा के लुगाई के संगे खा रहे।
नाक पे चींथरा डाल ले रे, फांसी लगा के मर जा। तुम भूल गए कि बाप दिन भर को भूखो, 2 रुपया की जलेबी ले आत तो, और तुम्हारे खुआत तो, और आज तुम मिठाई ले आए सो लुगाई के संगे खा रहे। ऐसी सोगर हो जाए। कोशिश करो प्यारे, इन माँ बाप का कर्ज कभी चुका नहीं सकता है, इनका ऋण कभी तुम चुका नहीं सकते। जब भी कुछ ऐसा करना हो तो उसके पहले थोड़े अपने जीवन में पलट के देखना कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या संघर्ष किया है। आज तुम जहां बैठे हो, ये माँ बाप की तपस्या का फल है। तो बात चल रही थी किसानी में सब बंद होगा, पर एक चीज बंद नहीं भाई, कितना तकनीकी से किसानी होने लगे, बात चीज चलत रही और चल है और आगे भी चलत रहे। बताओ अच्छा किसानी में का बंद नहीं भाव। ट्रैक्टर से तुम बखन्नी कर लो, पर एक चीज तुम्हें पुरानी लेनी पर है, का परे ना लीड छुटा भी तो चाहने पर वो का नाव है परे ना, मतलब किसानों को देखत रेबे कि किसान परे ना, अगर किसान पर रहो तो पूरा देश भूखों मर रहो। इसलिए किसान परे ना, किसान मेहनत करता रहे। तो ब्राह्मण को मांगना नहीं चाहिए, पर हां, और रहीम जी ने तो यहां तक कहा है कि रहीमन बो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए। रहीमन बो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए, और उनसे पहले वो मरे जिनके मुंह से निकले ना है। कोई मांगने आया है तो वो तो मरा ही गाओ, और अगर तुमने मना कर दी तो तुम मर गए। पर हां, खुद के लिए मांगने में शर्म करो, पर अगर तुम्हारे मांगने से किसी गरीब बेटी का विवाह होता है तो भिखारी बन जाओ। तुम्हारे मांगने से कोई गौशाला बनती है तो भिखारी बन जाओ। तुम्हारे मांगने से कोई मठ मंदिर तैयार होता है तो भिखारी बन जाओ। तुम्हारे गांव में कोई गरीब आदमी है, तुम्हें उसकी स्थिति पता है कि बीमार है, गांव के 10 लोगों के चले जाओ, झोली फैला दो। भैया तुम्हें तो पता है अपने गांव में फला फला व्यक्ति है, बहुत गरीब है, बीमार है, 7-5 की लाकड़ी एक जने को भोज, अपन 100 रुपया करके उसकी दवाई करवा दी। उस वक्त मांगने में कभी शर्म मत करना। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारण मांगने आवे लाज। सुदामा किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता है। रही बात विपत्ति की, तो कौन कहता है सुदामा के घर में विपत्ति है। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? सबसे बड़ी विपत्ति यह है, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमरन भजन न होई। अगर ये मनुष्य का तन प्राप्त करके तुमने भजन नहीं किया है तो समझ लेना सबसे बड़ी विपत्ति तुम्हारे जीवन में है। भगवान भी सोचते मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको वृथा गंवाए तो मैं क्या करूं। सुदामा 24 घंटे भजन करता है। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला, 4 बच्चे हैं। हां, सुदामा के घर में चूल्हा है पर उस पर रखने को तवा नहीं है। सुदामा के यहां घर की दीवारें तो हैं पर ऊपर छप्पर नहीं है। हमारे यहां महीने में 2 एकादशी, सुदामा के यहां 5-5 एकादशी हो जाती है, फिर भी सुदामा भगवान से शिकायत नहीं करता है। भगवान से शिकायत नहीं करता सुदामा। एक दिन की बात, सुदामा गली में चले जा रहे थे, किसी राजा का भंडार चल रहा था। राजा ने सुदामा को कुछ चावल पोटली में दान में दिए। सुदामा जी लेके चले जा रहे हैं, पर ईश्वर को कुछ और मंजूर है। पांव में ठोकर लगी, पूरे का पूरा चावल जमीन में गिर गया, मात्र एक चावल का दाना सुदामा की पत्तल पर रह गया। सुदामा ने देखा, एक चावल उठाया और भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने एक चावल बचा दिया, ये तेरी बड़ी कृपा है। पोटली में लेके घर आए। सुशीला ने देखा बहुत बड़ी पोटली पति के हाथ में है। कहा नाथ, आज तो लगता है 6 लोगों का पेट भर जाएगा। सुदामा जी बोले 6, घर में तो 7 है।
सुशीला बोली कि 6 दिन खावे नहीं मिले, 7वें को ले आए। अब गिनती देखो आप सुदामा की और सुशीला की। सुशीला ने कहा 1 में 1 आप सो 2 और 4 हमारे बच्चे सो 6। अब सुदामा की गिनती देखो, देवी 1 तू 1 मैं सो 2, 4 बच्चे, और भीतर जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे हैं, क्या वो मेरे परिवार के सदस्य नहीं है? अगर 6 दिन से हमने नहीं खाया तो 6 दिन से मेरे ठाकुर को भोग भी तो नहीं लगा है। देवी एक काम करो, तुलसी दल ले आओ, इसके 2 हिस्से कर लो, आधा हिस्सा बच्चों को खिला देना और आधा तुम बना के हम अपने गोविंद को भोग लगा देंगे। सुशीला ने सोचा बहुत होगा, इसलिए तो आधा आधा हो रहा है। सुशीला तुलसी पत्र लाई और जब पोटली खोली सो 1 चावल, सुदामा ने चावल के 2 टुकड़े किए, आधा सुशीला को दे दिया, इसे ले जाके पका के बच्चों को खिला दो। आधा पत्ता तुलसी पे रखा, चलने लगे। सुशीला ने कहा नाथ एक काम करो, लगता है तुम्हारे गोविंद ज्यादा भूखे हैं, हम लोगों का हिस्सा भी तुम्हारे गोविंद को खिला दो। सुदामा ने कहा देवी मैं धन्य हो गया तेरी जैसी पत्नी पाकर के। दोनों चावल के टुकड़े तुलसी के पत्ते पे लिए, भीतर गोपाल जी विराजे हैं, उनके सामने रख के जैसे ही कहा तुदीयम वस्तु गोविंदम। आज द्वारकाधीश की पटरानियां भगवान को भोजन कराने बैठी हैं, कोई पंखा हिला रही है, कोई ठाकुर जी को देख रही, कोई जल ला रही है, कोई भात, कोई दाल, कोई पूड़ी, कोई रोटी ला रही है, और ठाकुर जी ने कौर उठाया, मुंह तक गया, इतने में सुदामा ने अर्घ फेर दिया। यहां भगवान के हाथ से कौर छूट गया और भगवान को डकार आ गई। रुक्मणी बोली प्रभु आज इतना अच्छा भोजन बना कि खाली सुगंध में तृप्त हो गए, मेरे गोविंद की आंखों में आंसू भर आए। कहा रुक्मणी आज तेरे भोजन में स्वाद नहीं है, आज एक ऐसे परिवार ने मुझे भोजन कराया है जिसको 5 दिन में मात्र 1 चावल का दाना मिला था। देवी मैं ये नहीं देखता कि मेरा भक्त मुझे क्या लाया है, लड्डू लाया है, पेड़ा लाया है, मैं ये नहीं देखता, मैं तो ये देखता हूं कि भाव से लाया है कि कुभाव से लाया है। आज सुदामा ने इतने भाव से मुझे भोग लगाया है कि मेरी कई जन्मों की भूख की तृप्ति हो गई। देवी